हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लवर्स। आज हम तुगलक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नवीन राजवंश तुगलक वंश की स्थापना की थी। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 को वह सुल्तान बन गया। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की। 1325 में बंगाल अभियान से लौटने के बाद जूना खां द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में सुल्तान बना। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों के कारण पागल व रक्त पिपासु कहा गया। उसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर उसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के चलवाए। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। फिरोज तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब वह उसके साथ था। सरदारों की सम्मति से 23 मार्च 1351 को फिरोज को सुल्तान बनाया गया। अगस्त 1351 में फिरोज ने दिल्ली में पुनः राज्याभिषेक करवाया। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। उसने सुल्तान बनने के बाद आंतरिक शासन में सुधार किए। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात नामक केवल 4 कर वसूल करने के आदेश दिए। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसके शासनकाल में टोपरा और मेरठ से अशोक की 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। फिरोज ने अनाथ महिलाओं के लिए दीवाने खैरात और दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही की रचना की। सितंबर 1388 को फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने बड़े पुत्र फतह खां के पुत्र तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस तरह सितंबर 1388 में फिरोज की मृत्यु के बाद तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सुल्तान बना। गयासुद्दीन एक अयोग्य और विलासी शासक सिद्ध हुआ। उसके सरदार उससे असंतुष्ट हो गए। फिरोज के दूसरे पुत्र जफर खां के पुत्र अबू बकर ने इसका लाभ उठाया और कुछ अमीरों के सहयोग से षड्यंत्र करके गयासुद्दीन को सिंहासन से हटाकर मार दिया। फरवरी 1390 में अबू बकर सुल्तान बना। अबू बकर को भी शहजादा मोहम्मद शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा। कुछ शक्तिशाली सरदारों को अपनी तरफ कर मोहम्मद शाह ने अप्रैल 1390 में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और अबू बकर को दिल्ली छोड़ने के लिए बाध्य किया। और अगस्त 1390 को नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने कुछ क्रियाशीलता का परिचय दिया, परंतु विलासिता के कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके कारण जनवरी 1394 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, परंतु 6 सप्ताह के अंदर ही उसकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद सरदारों ने उसके छोटे भाई नासिरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। यह एक अयोग्य शासक था। इसका वजीर मुल्लू इकबाल था। इसी के समय 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। नासिरुद्दीन महमूद पराजित हुआ तथा गुजरात भाग गया। तैमूर के जाने के बाद नासिरुद्दीन ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। 1412 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से तुगलक वंश का शासन समाप्त हो गया।